हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हमने कल मगध के भौगोलिक दशा के बारे में बात की थी। आज आपको हम बताते हैं कि मगध में शुरू से कौन कौन से वंश आके बसे थे। किसे पितृहंता वंश कहते हैं, किसने अपने पिता का खून किया था रजगद्दी पाने के लिए, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये मेरा पार्ट 2 है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले उसे देखें, मगध पार्ट 1। तो आपको मगध का भौगोलिक दशा पता चलेगा कि कहाँ से कौन सा नदी गया है। आज हम आप लोग को वंश के बारे में पढ़ाते हैं। चलिए तो देखिए, मगध का उत्कर्ष। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है आर.के. स्टडी वर्ल्ड। पहला है विहद्रथ वंश। मगध में सबसे पहले कौन वंश आया था? विहद्रथ वंश। उसके बाद आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश को हम कहते हैं पितृहंता वंश। पितृहंता इसलिए कहते हैं कि इसमें सारा बेटा अपने बाप को मारा था। जितने भी बेटे हुए थे सब गद्दी के लिए अपने बाप को मारा था। कुछ तो प्यार के लिए अपने बाप को मार दिया था। इसको लौहर वंश भी कहते हैं। शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शंगु वंश और सातवाहन वंश। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के समय के था, जिसको हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे। अभी हम पढ़ाने वाले हैं सबसे पहला वंश विहद्रथ वंश। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। विहद्रथ वंश का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो महाभारत और पुराणों में लिखा है कि मगध के प्राथमिक राजवंशों की स्थापना विहद्रथ ने की थी। जो हमारे धर्म है महाभारत और पुराण, जिससे हमें साक्ष्य मिलते हैं, उसमें लिखा गया है कि मगध की प्राथमिक राजवंशों की स्थापना किसने की थी? विहद्रथ ने की थी। आपको याद होगा विहद्रथ का पुत्र जरासंध, जो महाभारत में था, महाभारत के कालीन था, समकालीन था जरासंध। थोड़ा सा जरासंध के बारे में इंटरेस्टेड बात जान लीजिए, बहुत ही रोचक बात है। जरासंध एक पराक्रमी राजा था। जरासंध बहुत पराक्रमी राजा था। उसे ऐसा वरदान था कि उसको कोई मारता तो मरता नहीं। उसको आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया था। अंतोगत्वा उससे तंग आकर श्री कृष्ण, जिसे हम प्यार से कान्हा कहते हैं, भगवान मानते हैं उनको, के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा था। कैसे मरे थे? वो जरासंध जो थे वह भीम को क्या करते हैं, भीम से उसकी लड़ाई हो जाती है, जिसको हम लोग पहले बोलते हैं पहलवानी कुश्ती। क्या करता था जरासंध? मान लीजिए कि ऐसा था, जरासंध ऐसा था। इसको अगर मारने के बाद भीम क्या करता था, इसके एक पार्ट को काट कर इधर बिक देता था और एक पार्ट के शरीर के दो पार्ट्स करता था, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर करता था, फिर आके दोनों जुट जाता था। यह मरता ही नहीं था। इसके लिए, इसको मारने के लिए बाएं वाले पैर को दाएं तरफ बिकना पड़ा और दाएं वाले पैर को बाएं तरफ बिकना पड़ा, तब जाके जरासंध मरा था। क्योंकि उसका ऐसा वरदान था कि उसके शरीर को अगर दो टुकड़ा भी कर दिया जाएगा तो सीधे रखने पर वो आपस में आके जुड़ जाएगा। इतना पराक्रमी था जरासंध। इसकी साक्ष्य कहाँ से मिलती है? महाभारत के समय मिलती है। जिसकी मृत्यु के कारण कौन थे? श्री कृष्ण थे। और किनके हाथों मरे थे? भीम के हाथों। आगे आते हैं कि इसके बारे में बताते हैं। जरासंध तो किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। यहाँ पे वसु है, वसु के पुत्र है विहद्रथ, और विहद्रथ के पुत्र है जरासंध। वसु जो है वह वसुमती या राजगिरी, रामायण के अनुसार, यानी रामायण में वसुमती का जिक्र है, या राजगिरी, जो मगध की राजधानी इसने बताया था, स्थापना किया था वसुमती या राजगिरी का। कौन किया था? वसु। अपने नाम पे किया था वसुमती। उसका पुत्र विहद्रथ, उसका पुत्र जरासंध। अब हम पढ़ रहे हैं बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक, यानी सबसे लास्ट शासक था रिपुंजय। रिपुंजय जो थे यह एक कमजोर एवं अयोग्य राजा था। जो राजा कमजोर होता है, अयोग्य होता है, उसका राज कभी नहीं चलता है। अतः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी में बैठा दिया था। याद रखिए, उसका अंतिम शासक जो रिपुंजय था वो बड़ा अयोग्य था, कमजोर था। उसको राजपाट की कोई नॉलेज नहीं थी। जो मंत्री कहता था वही सही है, जो उसका सेनापति कहता वही सही है। तो उसका अपन डेडिकेटेड पर्सन है था, वो अपने से डिसीजन नहीं ले सकता था। इसलिए उसका मंत्री जो थे पुलिक, वह इसको मरवा दिया। अपने बेटा को लोभ में, अपने बेटा को अपने स्वार्थ के लिए, जो उनका बिंबिसार था, उसे गद्दी पर बैठा दिया गया। तो मगध की गद्दी पर बिंबिसार बैठ गए। तो अगला वंश हर्यक वंश
की स्थापना कौन किया है? बिंबिसार। ये आपको हम कल की वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। यह बात सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसको आप देखना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।